जय श्री राम। जय श्री राम। सो अंकित जी, अभी तो आप देख ही रहे न्यूज, एवरीथिंग इज कमिंग ऑन। रिपब्लिक का बैंक भी गया अमेरिका में, तो वो भी आपने लिखा था, वो भी चला गया संडे को वीकेंड पे। एज यूजुअल आपने बोला सारे वीकेंड्स पे चलता है, वो भी गया। और भारतीय इलेक्शन से वेस्ट में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस समय। सो आपको क्या दिख रहा है अभी इसमें? व्हाट इज द थिंग्स गोइंग ऑन राइट नहीं देखें, हमें पता ही है कि भाई एक फैक्शन जो है अलाइन नहीं है भारत के ग्रोथ के साथ। जो सोरोस वाला फैक्शन है, तो वो यूएस में भी तो वही सोरोस फैक्शन तबाही मचाता है। आपने देखा यूएस यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या हुआ। सारा फंडेड चल रहा है। तो वही आपकी जुडिशरी भी सोरोस लेड है। तो जब तक ये आदमी है तब तक तो आपकी इकोनॉमी को परेशान करेगा, और भारत के ग्रोथ के साथ भी वो अलाइन नहीं है, उसको वो भी दिक्कत है क्योंकि एक वाइट रेसिज्म भी है उसको। तो जितना भी उसका फंडिंग किया हुआ, जहां जहां भी टूल किट होगा, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट हो, स्टेट डिपार्टमेंट में अभी आप देखते हो कि वेदांत पटेल का जब स्टेटमेंट आता है तो एटलीस्ट न्यूट्रल या पॉजिटिव होता है। लेकिन जब रिपोर्ट्स निकलते हैं स्टेट डिपार्टमेंट में से, तो वो सारे नेगेटिव इंडेक्स और नेगेटिव रिपोर्टिंग निकलती है। और आपको तो पता ही है कि प्रधानमंत्री जी की यूएस विजिट से पहले जितनी भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में वुमेन एम्प्लॉयज थी, वो सारी गायब हो गई, जो भारत को लेक्चर देती रहती थी। उसके बाद वेदांत पटेल आए हैं ना। करेक्ट। तो सबको पता है कि पहले तो डायरेक्ट माइक से ही पूरा लेक्चर आता था यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से, एटलीस्ट वो बंद हो चुका है। तो मुझे लगता है ये सारी वही लेडीज होंगी जो रिपोर्ट इंडेक्स निकालती होंगी, क्योंकि स्पोक्स पर्सन की ड्यूटी से तो उनको रवाना किया गया। तो लगता है कि एक फैक्शन जो साफ है, नहीं चाहता भारत के साथ अलाइनमेंट। और इलॉन मस्क भी आप देख ही रहे हो, यहाँ वहाँ घूम रहा है, भी चाइना चाइना गया है। और अ, वैसे भी भारत में अभी इलेक्शन का टाइम है, तो कोई डील अनाउंस भी नहीं हो सकती। तो आ भी जाता था तो क्या होना था, क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। तो शायद उसकी वजह से भी, क्योंकि सब फिर अपोजिशन वाले बोलते कि देखो इलॉन मस्क को बुला के डील अनाउंस करवाई, तो ये भी कारण हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि इंटरनली भी ये हो सकता है कि भाई टेस्ला के साथ वो स्टार लिंक भी लाना चाह रहे हो, जो शायद यहाँ पे जो इंडियन बिजनेसमैन है ऑलरेडी उस प्रकार के बिजनेसेस में है। तो हो सकता है कुछ बार्गेनिंग भी चल रहा हो। लेकिन चाइना जाके वो बैठा है और अच्छी अच्छी बातें कर रहा है चाइनीज लोगों के साथ। पहले चाइनीज लोगों को गाली देता था और भारत की तारीफ करता था। तो इसीलिए मैंने बोला था कि भाई ऐसे तो बहुत सारे मस्क मैलन आएंगे, आएंगे जाएंगे, रोएंगे हंसेंगे। हमें विकसित भारत 2047 पे फोकस करके चलना है। बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल। बहुत सारे आएंगे जाएंगे। तो यही है। अब जहां तक हमारे इलेक्शन का प्रश्न है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं, एटलीस्ट फर्स्ट फेज में तो आया ही था कि भाई कम टर्न आउट हो रहा है। वैसे भी फर्स्ट फेज में साउथ के स्टेट्स थे, जो रीजनल पार्टीज जहाँ पे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है, तो वहां पे लो टर्न आउट की बात हो रही थी। सेकेंड फेज में तो फिर भी आई थिंक ज्यादा डिफरेंस नहीं है टर्न आउट में। और थर्ड फेज तो आप जानते हैं, वो तो पूरा ही हमारा वाला है, गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान एंड ऑल। वो तो क्लीन स्वीप वाला है थर्ड राउंड जो है। तो इसमें भले लोग कुछ भी बोल रहे हो, आई आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी नेगेटिव ये करने की जरूरत है। लेकिन ये बात है कि भाई वोटिंग सबकी राइट भी नहीं है, ड्यूटी भी है। तो आप ड्यूटी निभाएं, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। और प्रधानमंत्री जी का जो 400 का टारगेट है वो आप पूरा करवाएं, लोगों की ये ड्यूटी बनती है। इसके लिए हम एंकरेज कर सकते हैं लोगों को, भाई आप अपने वोट डालने जाएं। राइट नहीं है, ये आपकी ड्यूटी भी है। आई थिंक लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ये भी लगता है आदित्य जी इस इलेक्शन में कि क्योंकि लो टर्नआउट का ये भी रीजन हो सकता है थोड़ा, कि भाई कुछ ऑफर ऑपोजिशन वालों ने तो किया ही नहीं है। उनके मैनिफेस्टो में कोई विजन नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि भाई टोटल इनडिफरेंस हो गया हो उनके वोटर्स को, कि मोदी जी जीत रहे हैं, वो तो पता ही, सभी को पता है। आपको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है। जब इतना क्लियर पता है तो हो सकता है उन्हीं के वोटर्स ना गए हो। ये हो सकता है, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो कुछ नहीं था फ्री में बांटने के अलावा।
राइट, कोई विजन नहीं था भारत के लिए, तो हो सकता है उन्हीं के वोटर्स नहीं गए, जो थोड़े बहुत कम है। बाकी जहां तक इलेक्शन का सवाल है, तो मोदी जी जीत के आ रहे हैं, इसमें किसी को कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और जैसे सूरत की सीट पे हुआ, उनके कैंडिडेट्स ही भाग गए, तो बिल्कुल वैसे आज इंदौर में भी कुछ ऐसा रिपोर्ट आ रहा था कि कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहे। ये तो बिना इलेक्शन की वाली विक्ट्रीज हैं, अगर ऐसे आती है तो इस पर से भी पता चलता है कि भाई उनके कैंडिडेट्स भी सीरियस नहीं है, ना पार्टी सीरियस है, ना उनके कैंडिडेट सीरियस है। और वैसे ही राहुल गांधी का तो आप जानते हो, तो जैसे ही 4 जून पे ही उसके तो सारे बैग्स रेडी होंगे वेकेशन के लिए, राइट, पता ही है मोदी जी वो तो आने फेज वाले, ये तो पता ही है। वो तो फेज ये 2 की सबको ट्रेन पता भी है। बन गई। तो टिकट्स बुक करवा ली होंगी वेकेशन की, और क्या। और वो तो तो क्या होना है। वो तो हर फेज में वेकेशन के लिए जा रहे हैं, फेज 1 के बाद भी गए वो। हर एक फेज में वो जून के बाद लंबा वाला है, लंबा वाला। हाँ, वो उनको जब वेकेशन से थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो वो फ्रीलांसिंग में पॉलिटिक्स कर लेते हैं। एग्जैक्ट उनका ऐसा है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बड़ा हम लोग अमेरिका में रहते हैं, तो बाहर की हम लोग को इंडिया के बारे में इतना ज्यादा खास मालूम नहीं होता है। मेरे को तो मोस्टली बुक्स के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, पुराणों के थ्रू मालूम होता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है जब व्हेन यू टॉक अबाउट रशिया और वेस्ट का रिलेशनशिप। अभी आपने देखा यूएस में बिल आ गया है एक, कि वो रशिया के सारे एसेट्स फ्रीज कर लेगा, करीब $300 बिलियन के। और आपने बोला है इस सारे एसेट्स की वैल्यू में जीरोस हटने वाले हैं, आपने बताया जीरोस हटने वाले हैं। लेकिन इस समय प्रॉपर्टी प्राइसेस आर एट द पीक, अमेरिका में पीक पे है। वो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, कमर्शियल में से जा रहे हैं। हाँ, कमर्शियल में से जा रहे हैं। तो ये तो रेजिडेंशियल विल आल्सो गो डाउन अकॉर्डिंगली। रेजिडेंशियल बाद में जाएगा, जब हाँ रीसेट आएगा, तब क्राइसिस में कमर्शियल में से जीरोस जाएंगे। जब करेंसी का रीसेट होगा, तब वेस्टर्न एसेट्स जो ये रियल वाले हैं, रेजिडेंशियल हाँ वाले, इसमें हाँ। इम्पैक्ट तब आएगा। और टीयर 1 में डाइल्यूशन होगा, टीयर 2 में थोड़ा होगा, टीयर 3 में बिल्कुल नहीं होगा। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, तो जो लोग खरीद रहे हैं तो प्लीज, उन्होंने इतना जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, दिस इज आंसर फॉर यू, क्योंकि सभी लोग मुझे बोल रहे थे इंडियन अमेरिकन की क्या पर रिलेशनशिप। इंडियन अमेरिकन ने वहां रहना ही क्यों है? मुझे तो वही बड़ा डाउटफुल लगता है। आपका प्रेडिक्शंस भी है, चुन चुन के मारेंगे, ऐसा आपने बताया भी था शुरू में। हाँ, तो वो सिक्योरिटी का रिस्क है भाई। जब इतने इलीगल जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई वो वेपन्स रख सकते हैं, जब क्लासरूम में टीचर्स क्यों वेपन रखेगी, बताओ। क्लासरूम में अगर टेनेसी का है ना, आया है कि भाई करेक्ट। टीचर्स रख सकते हैं, तो फिर क्यों रखता है वेपन? जब क्राइम का दिक्कत है, तभी तो कोई वेपन रखेगा ना। दैट्स राइट। यही होना है। देखो, आपने स्नाइपर्स रखे हैं यूनिवर्सिटी की कैंपस में। स्नाइपर्स तो तालिबान के खिलाफ यूज होते थे अफगानिस्तान में, तो आप तालिबान लेके आए हो ना घर के अंदर। नहीं, वो पूरा पॉलिसीज आ गया है ओबामा के बाद, पुलिस इज हेवीली आर्म्ड, ऐसा लगता है मिलिट्री बन के चुकी है पुलिस पूरी तरह। हाँ, तो सबको जब आप बाकी के देशों को लेक्चर देते हो, और खुद तो आप इमिग्रेंट कंट्री हो, किसी को कोई क्वेश्चन करता है किसका देश है पता नहीं है, जैसे ही किसी को आप बोलोगे कुछ, तो वो बोलते हैं कि पहले यूरोपियंस को बोलो निकल जाएं, यूरोप चले जाएं। तो कौन किसको पूछ रहा? ये ही नहीं पता कि किसका क्या आइडेंटिटी है। फिर दूसरे के देशों को लेक्चर देने का मतलब ही नहीं, क्योंकि हमने थोड़ी इमिग्रेंट नेशन बनना है। आप लोग इमिग्रेंट नेशन हो, हम थोड़ी है बाकी का वर्ल्ड। तो वो लेक्चर्स का कोई मतलब ही नहीं है। जो ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, तुम बन के बैठे हो इमिग्रेंट नेशन, तुम्हारी इकोनॉमी इमिग्रेंट्स पे डिपेंडेंट है। तुम एनआरआईज लेके गए, तब जाके तुम्हारा इतना थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, वरना तो कहाँ कहाँ कुछ होना था तुम्हारा। 14% ये of बात all in new companies are built by the Indian Americans, 14% contribution। वो एरिक बहुत बहुत। गार्सेटी का स्टेटमेंट भी आया कि अब तो जोक है, यू हैव टू बी एन इंडियन, तो वरना सीईओ नहीं बन सकते। True। the joke is on you, na? The joke is हाँ। on you, not us. अच्छा, आपने अंकित जी देखा अभी सीपैक यूरोप में पॉपुलेशन डिक्रीज,
अभी वो बात कर रहे हैं वो क्या होता है कि दिस इज सम थ्योरी इज द रिप्लेसमेंट थ्योरी। द रिप्लेसमेंट थ्योरी हम लोग नहीं मानते हैं एंड द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, इमिग्रेशंस आर डिस्ट्रॉइंग द। तो मेरा क्वेश्चन यही था उन लोगों से कि व्हाट यू डिड इन अदर कंट्रीज इज हैपनिंग टू यू, यू डिड द सेम थिंग एग्जैक्टली। आप गए वहां पे बिना बुलाए हुए हाँ, और आपने अपनी लैंग्वेज थोप कॉलोनीज दी, बनाई। कॉलोनीज बनाई, वहां से लूटा एंड द एंटायर यूरोपियन वेल्थ, अमेरिकन क्रिएशन, वो सारा भारत से ट्रेस हो सकता है इजीली। यू हैव प्रूव्ड इट इन योर बिल्कुल। बुक्स। और हम, मैंने तो रामायण महाभारत से प्रूव किया है कि हम ही लोग इधर पहले आए थे सबसे पहले। एंड द नेटिव अमेरिकन हमारे ही पार्ट है एकदम एक तरीके से, थोड़ा डिस्टेंट है बिल्कुल। अभी इस समय। सो इन्होंने नाउ जिन जिन देशों के साथ जो किया वो उनके साथ अब हो रहा है। जैसे चाइना को ओपियम खिलाया था, तो अब चाइना फेंटानाइल भेज रहा है आपको मैक्सिको के थ्रू। खाओ फिर ड्रग्स। तुमने यही किया था ना, चाइना को ऐसे ही तो किया था ओपियम वॉर्स में। क्या किया था, चाइनीज पॉपुलेशन को ओपियम का ड्रग ही कराया था ना तुमने। तो अब तुम भी जेलो फेंटानाइल का, तो फिर अब क्यों दिक्कत हो रही तुमको, जब पूरा काल चक्र घूम के आया है तुम्हारे पास, तुम्हें दिक्कत हो रही है। अब कंप्लेन करते हो तुम। तो यही है, देखो ब्लिंकन को देखो, जिस प्रकार से सेक्रेटरी ब्लिंकन की ट्रीटमेंट हो रही जहां भी जाते हैं। correct, बोलते हैं कि कोई रिसीव करने, कोई लोअर लेवल भेज दिया था और रिटर्न में तो कोई नहीं था सिवाय यूएस एम्बेसडर के, सी ऑफ करने के लिए। इनफैक्ट शी जिनपिंग भी पूछ रहे थे ये कब जा रहे हैं। तो जब आप एज अ फॉरेन मिनिस्टर किसी कंट्री में लैंड करते हो और सीधा फिर प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो निकाल देते हो, ये प्रोडक्ट ले लो मेरे से, वो प्रोडक्ट ले लो, तो फिर वो सामने वाला आपको सेल्समैन समझेगा ना, किसी कंपनी का। बिल्कुल। ये दिक्कत हो रखी, तो फिर आपको फिर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो एक स्टेट के लीडर को मिलना चाहिए, वो जो प्रोटोकॉल सारे फॉलो होना चाहिए। देखते हैं आप बहुत सारी कंट्रीज है जहां गल्फ में, अफ्रीका में पीछे फ्लैग तक नहीं देते हैं उनको, ब्लिंकन को। True. अमेरिकन फ्लैग नहीं होता पीछे उनके, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं। तो ये देखें कि भाई कॉरपोरेशंस ने पूरा टेक ओवर कर रखा है, एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म ने गवर्नेंस को टेक ओवर कर लिया है। अब इसमें कितना, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है मुझे, क्योंकि 1.5 साल से जो मैं बता रहा हूँ कि यूएस इज अलाइंड, तो क्वेश्चन आता है अच्छा यूएस क्यों ऐसा करेगा, वाई दे हैव टू डी डॉलराइज, मतलब उसको नुकसान होगा वैसा काम वो क्यों करेगा। ये डिसीजन जब हो ही नहीं रहा व्हाइट हाउस, कहीं और हो रहा है। जब कंपनीज को आपने, एडम स्मिथ ने पूरा टेक ओवर जब कर लिया है आपके गवर्नेंस को, तो फिर अमेरिकन को कौन पूछ रहा है कि क्या डिसीजन लेना है। ये है, यही दिक्कत है। एब्राहमिक इकोनॉमिक्स की दिक्कत ही ये है कि वही जिसको डिवीजन ऑफ लेबर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोल के पूरा इकट्ठा कर लिया वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में, इतना इकट्ठा हो जाता है कि फिर एसएमईज और एमएसएमईज को भी वो खा जाते हैं। कल को बेचारा कोई छोटा एंटरप्रेन्योर जब कुछ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बना भी लेता है, तो उसको 200 300 400 करोड़ ऑफर करके उसका बिजनेस हड़प लेते हैं और कंपटीशन साफ कर डालते हैं मार्केट में से। यही है ना एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म। True. और वो भी जो नया नया बना होता है उसको लगता है कि भाई इतने बड़े के साथ कॉम्पीट करने से अच्छा है मेरे को इतने ज्यादा पैसे एक साथ दे रहा है, तो वो भी निकल लेता है पैसे लेके। इसी के चलते ये हुआ है ना पूरा जो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, जहाँ पे टॉप के 10-15 लोग यूएस में सबसे पैसे वाले हैं, बाकी के लोगों को पे चेक टू पे चेक हालत है बाकी के लोगों की, राइट। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि उस पर कैपिटा इंडेक्स का क्या करना मैंने, उसका अचार डालना मैंने। जब पूरा वेल्थ ही 15-20 लोगों के हाथ में है यूएस में, तो पर कैपिटा इंडेक्स का क्या करूं मैं, अचार डालूं उसका, तो कोई मतलब ही नहीं। ये सारे इंडेक्स का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। जब आपने एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म में, जो हम सनातन इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि भाई वेल्थ ऑफ नेशंस, वो बोलता है वेल्थ ऑफ नेशंस, उसकी बुक है। सनातन इकोनॉमिक्स बोलता है वेल्थ ऑफ नेशंस खाली फैमिली के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो फैमिली का तो जिक्र ही नहीं है दोनों में से एक भी इकोनॉमिक मॉडल में, ना कम्युनिज्म में ना कैपिटलिज्म में। अभी कल को भारतीय एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने आई थिंक
कोई इंटरनेशनल बॉडी, आई डोंट नो यूनाइटेड नेशंस था या क्या था, वहां पे स्पीच दिया इसके बारे में कि भाई हमारी रेटिंग आपने क्यों इतनी कम कर रखी है इतने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह मतलब इसके बावजूद। तो ये रेटिंग एजेंसी वाला ही तो पूरा ये घपला है ना, जिसके चलते ये सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस बिंदास मुफ्त में सब कुछ परचेस करके मजे कर रहा था, वेस्ट के लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल दे रहा था। ये जो पूरा घपला किया है, इंडेक्सेस नहीं किया है, रैंकिंग नहीं किया है कि भाई फालतू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी ट्रिपल ए का रेटिंग दे रखा, और जो इकोनॉमी हकीकत में वर्क कर रही है उसको माइनस के रेटिंग दे रखे। तो मैंने उस पर लिखा था वो रिप्रेजेंटेटिव को कोट ट्वीट करते हुए कि भाई ये इंटरनेशनल बॉडीज आपको कुछ डिलीवर करने नहीं वाली, वो मल्टीपोलैरिटी के लिए जब बनी नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी इंटरनेशनल बॉडीज, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये किस लिए बनी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो विनर्स थे उनको सर्व कराने के लिए, आगे भी उनकी हेजेमोनी चलती रहे बिना वॉर के, उसके लिए वो बॉडीज बनी ना। और जो विक्टिम्स थे उनको जब हमको मूड करेगा तो कुछ बेनिफिट करा भी देंगे, उस प्रकार का जो एक फॉर्मूला बन गया, उसी फ्रेमवर्क में सारी इंटरनेशनल बॉडीज बनी है। तो इसीलिए जब डीकोलोनाइजेशन होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस में ये सारी इंटरनेशनल बॉडीज को भी डीकोलोनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो फ्रेमवर्क है वो हेजीमोन और विक्टिमहुड माइंडसेट के लिए है। जो जीते थे उनके लिए हेजीमोन सर्व करना है, और जो हारे थे उनको विक्टिमहुड मेंटालिटी सर्व करनी है। तो 1945 से ये चल रहा है पूरा नाटक अभी तक। अब वो बिल्कुल ही यूजलेस चाय पानी टेबल हो चुका है सारा इंटरनेशनल बॉडीज, कुछ डिलीवरी होता ही नहीं वहां से। आपने देखा कोविड आया, पूरा गायब था UN, पूरा P5 गायब था। इनफैक्ट जो रोल भी था वो भी नेगेटिव था इन लोगों का। रॉ मटेरियल्स बंद कर दिए गए थे हमारी वैक्सीन जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए। जो रोल थोड़ा बहुत भी निभाया है वो भी नेगेटिव निभाया है उन्होंने। तो आई थिंक ये बॉडीज नहीं डिलीवर कर सकती मल्टीपोलैरिटी। इसीलिए अब जो भी ब्रिक्स है, G20 है, जो भी अल्टरनेट फॉर्मेट जिसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, ग्लोबल साउथ 100+ नेशंस वाला, एंड वी विल सी हाउ इट गोस। एक ये जो डीकोलोनाइजेशन के लिए लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम भारत में हम देखते हैं, या अफ्रीका का तो बहुत खराब हालत है। कि लूट अभी भी चल रही है फुल फ्लेज्ड। तो लोग जो हैं बोलते हैं कि फ्रेंच में बात करते हैं, स्पेनिश में बात करते हैं, पोर्चुगीज में बात करते हैं। इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू कम आउट ऑफ कोलोनाइजेशन। और भारत में भी ये हो रहा है बहुत जगह। जो हमारी अर्बन फैमिलीज हैं, दे आर कनेक्टेड कोलोनाइजेशन थ्रू लैंग्वेजेस। लैंग्वेज वो मतलब अपनी मातृभाषा बोल के कोई यूरोपियन भाषा बोलते हैं। और तो हाउ विल व्हेन विल दैट विल गो? क्योंकि अभी डिफिकल्ट है उसको हटाना। कोलोनाइजेशन एक तरीके से कंप्लीट भी है कई जगह पे, और फेथ भी उस प्रकार का। देखिए पूरा जो हेजीमोनी का मॉडल बना था वो बॉटम अप पूरा उन्होंने अच्छे से डिजाइन किया है कि भाई स्टैंडर्ड मेजर सब कुछ वो डिसाइड करेंगे, और फिर उसमें सबको जितनी भी कॉलोनीज थी सबने, जिसने भी ये टेम्पलेट कट कॉपी पेस्ट किया, वो लोग परमानेंटली फंस गए उस मॉडल में। अब जो बाहर निकालने का प्रोसेस है, प्रधानमंत्री जी ट्राई कर रहे हैं। उनका 5 प्रण में से एक प्रण है डीकोलोनाइजेशन वाला। तो छोटे छोटे स्टेप्स हो रहे हैं, जैसे अभी जो फुटवेयर का साइज था उसमें बोल रहे हैं कि भाई इंडियन हमारा क्या साइज था, उस हिसाब से करते हैं। तो आई थिंक छोटे मोटे स्टैंडर्ड्स जब शिफ्ट होंगे, रीजनल लैंग्वेजेस, सिर्फ लैंग्वेज की पढ़ाई के लिए रीजनल लैंग्वेजेस नहीं, सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जब रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा तब डीकोलोनाइजेशन कंप्लीट होगा। Exactly. मतलब इंजीनियरिंग के जो चैप्टर्स हैं वो भी उस लैंग्वेज में चाहिए, उसके वो ओरिजिनल वर्ड्स चाहिए। तो जब वो हो पाएगा तब डीकोलोनाइजेशन कंप्लीट होगा। टेक्स्ट बुक आ जाएगी, पर साथ में आपको लिंक करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कैसे लिंक किया कि भाई कैंपस प्लेसमेंट को यूएसपी बना दिया एब्राहमिक मॉडल में, कि कैंपस प्लेसमेंट इज द यूएसपी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में कैंपस प्लेसमेंट यूएसपी नहीं है, उसमें गुरु जो है वो यूएसपी है, गुरु का नाम यूएसपी है। तो एब्राहमिक इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं कि भाई बिल्डिंग पहले खड़ी कर दो,
स्कूल या कॉलेज की, उसमें एसी पहले डलवा दो, फर्नीचर अच्छा है या नहीं है, ये एब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल। टीचर तो मिल ही जाएंगे, ऐसा है वो तो इंटरव्यू हम ले ही लेंगे, एक दिन में ऐड देंगे तो 50-100 आ जाएंगे। ये नहीं है सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में। पहले वो गुरु कहां से बनाने हैं, गुरु कैसे बनेंगे, उन गुरु का क्या बैकग्राउंड है, गुरु का नाम कितना है उस डोमेन में, ये यूएसपी है सनातन इकोनॉमिक्स में। फर्नीचर और एसी यूएसपी नहीं है, ठीक, ये बड़ा अंतर है दोनों के बीच। तो ये जो है मुझे जो लगता है कि भाई जब ये इंस्टीट्यूशंस भी सारे डीकोलोनाइज करने पड़ेंगे, यहाँ पे टीचर्स कर क्या रही है, जिन्होंने उनको अगर आप बाहर मार्केट में छोड़ोगे 5-6 घंटे के लिए तो वो 50 रुपए भी नहीं कमा सकते, वो टीचर्स और प्रोफेसर खुद। ओके, तो वो क्लासरूम में क्या कर रहे हैं, राइट। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आने वाले हैं।